जावेद, मुल्ला, साबिर, जाहिद, क्या सोच रहे हैं आप कि मैं बॉलीवुड की फिल्मों के विलन के नाम ले रही हूँ? जी नहीं जनाब, ये हैं मशहूर निहारी वाले। तो आज हम इनसे भी ज़्यादा मज़ेदार चिकन की निहारी घर में बनाकर तैयार करेंगे। इतनी मज़ेदार ये निहारी बनकर तैयार होती है कि आप 2 रोटी की जगह 4 रोटियाँ खा लेंगे। आपको इतनी पसंद आएगी कि आप अपने घर की दावतों में बनाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी निहारी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा घी ले लिया है और थोड़ा हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल ले लिया है। तो 1/4 कप मैंने दोनों चीज़ें मिलाकर एक पतीली के अंदर ऐड कर दिया है और इनको हमने गर्म कर लिया है। आप चाहें तो आप सिर्फ घी में बना सकते हैं या सिर्फ कुकिंग ऑयल में भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके हमने ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है और इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो निहारी का कलर डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। प्याज फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको 30 सेकंड तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक को भूनने के बाद अब मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन ले लिया है। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद एक स्टेनर में रख दिया था। तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देते हैं और चिकन को भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। चिकन को फुल फ्लेम पर हम इतना फ्राई कर लेंगे कि चिकन के ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए, चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन का सारा पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर चिकन भी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर देती हूँ, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून हम इसके अंदर अदरक का पाउडर यानी सौंठ का पाउडर ऐड कर देंगे। तो ये 3 मसाले ऐड करके हमने इसको एक बार और अच्छी तरह से भून लेना है। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसके अंदर पानी डाल के इसको हम गलने के लिए रख देंगे। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ढककर छोड़ा था। तो हमने चिकन को 50% कुक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है सैयद समी को टेक्सिला से, अस्मा शकील को इंडिया से, स्वीटी अंसारी को मुंबई से और किफ़ायत को थैंक्स जाता है ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इतनी देर हम यहाँ पर निहारी का एक ज़बरदस्त सा मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 तेज पत्ता ले लिया है, 1 मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची ले ली है और यहाँ पर मैंने जायफल का टुकड़ा ले लिया है, 3 हरी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के ले लिए हैं, 5 से 6 लौंग ले ली हैं और यहाँ पर पिपली भी आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। पिपली के बगैर निहारी तैयार नहीं होती है, पिपली की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। आधा बादियान का फूल ले लिया है, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया है। तो इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। इनको मैं एक फ्राइंग पैन में ऐड कर देती हूँ और लो फ्लेम पर तकरीबन 6 से 7 मिनट में इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लूंगी। इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा और इन खड़े मसालों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो हम इतनी देर इनको रोस्ट कर लेते हैं। इतनी देर यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैंने आधा कप पानी ले लिया है और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून गंदम का आटा ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गंदम के आटे की जगह आप इसके अंदर व्हाइट फाइन आटा भी ऐड कर सकते हैं और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लेते हैं। तो इस मिक्सचर को बनाकर मैं साइड पे रख देती हूँ और यहाँ पर इतनी देर में आप देख सकते हैं हमारे खड़े मसाले भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड कर देती हूँ और मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड करके हम इन मसालों को पीस लेते हैं, इनका पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा निहारी मसाला भी बनकर तैयार हो चुका है और इतनी देर में आप देख सकते हैं हमारा चिकन भी हाफ कुक हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ये निहारी मसाला, लेकिन इसमें से 1 टीस्पून निहारी मसाला मैं निकाल लेती हूँ जो आखिर में हम भगार में इस्तेमाल करेंगे। बाकी का निहारी मसाला मैंने चिकन के अंदर ऐड कर दिया है और निहारी मसाले के साथ मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और इसके साथ ही जो हमने आटे का मिक्सचर बना के तैयार किया था तो इसको भी एक बार फिर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम आटे का मिक्सचर ऐड करते जाएंगे और कंटिन्यू चमचा चलाते जाएंगे, नहीं तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी और वो सारी गुठलियां एंड तक भी खत्म नहीं होंगी। इसलिए आपने कंटिन्यू इसमें चमचा चलाते जाना है।
और आटे का मिक्सचर ऐड करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारी जो चिकन है वो 100% कुक हो जाएगी और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। तो साइड पे चिकन भी पक रहा है, इतनी देर यहाँ पर मैंने भगार भी बना के तैयार कर लिया है। तो एक छोटे साइज की प्याज को मैंने ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया। लो फ्लेम करके हमने इसके अंदर 1 टीस्पून निहारी मसाला ऐड कर दिया था और ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी थी और इसको मैं लो फ्लेम पर थोड़ा सा पका लेती हूँ। और उसके बाद हमने ये पूरा भगार इस निहारी के अंदर ऐड कर देना है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और मैंने ढककर छोड़ दिया था। इस तरह से सरफेस पर सारा ऑयल आ चुका था। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मजेदार सी निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार इस रेसिपी से आप चिकन निहारी जरूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर भी डेली बहुत ही मजेदार सी रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।